हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इंटर कॉलेज इवन 8वीं तक के जो विद्यालय होते हैं उनको मान्यता देने के लिए लाखों की संख्या में पैसे भरने पड़ रहे हैं। मंदिरों का दर्जा दिया जाता है स्कूलों को, विद्यालयों को। पहले के ज़माने में जिसके पास ज्ञान होता था और समाज की भलाई के लिए वो विद्यालय खोलते थे, लेकिन आजकल लोग अपनी जेबों को गर्म करने के लिए विद्यालय खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इन्होंने फिक्स्ड कर रखी है रिश्वत की 8वीं तक के विद्यालय खुलवाने हैं, मान्यता के लिए आपको इतने रुपए देने होंगे। 12वीं तक का विद्यालय खुलवाना है, उसके लिए मान्यता के लिए जो पैसे पैसे तो नहीं होते हैं, सब निरीक्षण होता है। निरीक्षण के बाद तय किया जाता है कि इसको मान्यता देनी है कि नहीं देनी। इसका मतलब निरीक्षण के तहत जो मानदंड तय किए गए हैं आप उनके साथ झोलमाल कर दीजिए, आपका विद्यालय फिर भी खुल जाएगा, बस आपको वहां पर पैसे देने हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये समझेंगे। यूपी में रिश्वत लेकर के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है। जब कोई व्यक्ति प्राइवेट स्कूल खोलता है, रिश्वत में उसको 5 लाख 10 लाख देने पड़ते हैं। उसकी वो जो है कह सकते हैं उसको निकालने के लिए वो हर साल फीस बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहली बात तो दबाव जो पड़ रहा है किसी पर वो है गरीब परिवारों पर, माता पिता पर, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए साल दर साल फीस बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई के साथ साथ सरकार इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रही, फिर भी लोगों की फीस कम नहीं हो रही। क्या लिखा है देखिए, यूपी में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का चीजें हो रही हैं, वो सामने निकल करके आए। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ये 4 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जब कोई इंटर कॉलेज खुलता है। इन सब की जो है एक तरीके से सहमत आवश्यक होती है। चाहे वो DIOS हो गया, SDM है, AE जो है अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है, और GIC के प्रिंसिपल होते हैं। वो जाकर के मुआयना करते हैं और बताते हैं कि हाँ विद्यालय ठीक है, इसको मान्यता दी जा सकती है। लेकिन ये लोग जाते ही नहीं हैं। अब फाइलों के तहत पैसे ले लेते हैं और ग्राउंड पर चेक नहीं करते। मान्यता आपको घर बैठे ऐसे ही दे देते हैं, बस आपको पैसे जमा करने हैं। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि साल दर साल फीस बढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति अब इनका खुद का, अधिकारियों का खुद का कहना है कि जब कोई व्यक्ति 10 करोड़ ला करके, 5 करोड़ ला करके स्कूल खोलेगा तो वो वसूलेगा क्यों नहीं, और वसूलते हैं ये लोग। 2024 में फीस में बढ़ोतरी 11% हुई थी, 2025 में 12% की बढ़ोतरी हुई। आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, दिल्ली में स्कूलों में बच्चों की फीस बहुत बढ़ाई गई थी। इसकी वजह से पेरेंट्स ने बहुत हंगामा किया था। उससे कुछ फायदा होता नहीं है। आपको बहुत दिक्कत है, स्कूल वाले बोलते हैं आपको बहुत दिक्कत है, आप फीस नहीं भर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाइए, जो आपके लिमिट में आता हो, अफोर्डेबल लगे, आप वहाँ जाकर एडमिशन करें। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। 10 दिन की पत्रकारिता की पूरी टीम जो थी वो वहाँ पर गई, अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुआयना किया, अधिकारियों से बातचीत की। मतलब ऐसे नहीं कि खुले तौर पर, उन्होंने जो है सारा सीक्रेट तौर पर किया और एक फाइल लेकर के गए कि भाई हम फाइल लेकर के आए हैं, फला फला जगह हमें स्कूल खोलना है। तो पूछा गया कि स्कूल का जो है थीम क्या है, आर्ट्स है, साइंस है, उसके हिसाब से पैसे डिसाइड होंगे। अच्छा 8वीं तक है तो आपको इतने रुपए देने हैं, अच्छा 12वीं तक का है तो आपको इतने रुपए देने हैं। बाकी जब पूछा गया कि इसके लिए मतलब जब आप निरीक्षण करने आएंगे अगर 19-20 मामला हुआ तो चल जाएगा ना, तो उन्होंने बोला हाँ चल जाएगा, दरवाजे नहीं लगे कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी लग जाएंगे, इतना चल जाता है। प्लास्टर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में प्लास्टर हो जाएगा, चल जाएगा। मतलब जो है दरवाजे नहीं स्कूल में, प्लास्टर नहीं आपके स्कूल में, इवन वॉशरूम वगैरह भी नहीं, वो लोग चल जाएगा करके आपको अनुमति दे देंगे, स्कूल खुल जाएंगे, जो कि नहीं खुलने चाहिए थे। अब बात करते हैं पैसे जो डिसाइड हुए हैं इनको। जो DIOS मुख्य अधिकारी होता है परमिशन देने में, अनुमति देने में, उसको 1 लाख रुपए, SDM को 50,000, AE को जो पब्लिक वर्क जो है डिपार्टमेंट का होता है, अभी लेटेस्ट ऐड किया सरकार ने, इसको ऐड किया था कि चलो इसको भी ऐड कर देते हैं और जो गुणवत्ता में सुधार आएगा, जब भी मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया उन्होंने कि 50,000 तुम भी लो, चुपचाप बैठ जाओ। GIC के जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूलों की देख रहे क्या एक तरीके से मुआयना करने के लिए आते हैं, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारे जो है डीलिंग हो रही है हर स्तर पर। इसके अलावा यूपी बोर्ड ऑफिस के लिए भी 1 से 1.5 लाख चाहिए, जो इलाहाबाद में है आपका। शासन स्तर पर भी 1 लाख रुपए, इतने सारे रुपए देकर के आप एक स्कूल खोलेंगे। बिजनेस जो बन गया है ना, बिजनेस मॉडल बन गए स्कूल और कॉलेज, वो सच में होता है। उनको बहुत पैसे भरने के बाद यहाँ पर चीजें मिलती है। अब बात करते हैं मानदंड आखिरकार होते क्या है किसी विद्यालय को खोलने के लिए। तो स्कूल का सोसाइटी ट्रस्ट कंपनी एक्ट के तहत पहली बात तो कानूनी पंजीकरण होना चाहिए, भूमि या लैंड का कानूनी दस्तावेज हो, भवन का कानूनी स्वामित्व आपके पास हो, स्कूल को स्थानीय नगर निगम या पंचायत नियमों का पालन करना चाहिए। देखते हैं कि स्कूल गांव में है या शहर में है, उसके हिसाब से आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए। भौतिक संरचना तो पर्याप्त कक्षाएं होनी चाहिए। बताते हैं कि अगर 8वीं तक का है तो आपके पास इतने क्लासरूम्स होने चाहिए, इतने लैब होने चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, टीचर्स ऑफिस होना चाहिए, सारा यहाँ पे बताया जाता है। लाइब्रेरी, पढ़ाई संबंधी क्या चीजें
होनी चाहिए, सुरक्षा मानक, आग वगैरह से संबंधित चीज़ें, शौचालय, पेयजल सुविधा, ये सारी होनी चाहिए। साथ में खेल कूद वातावरण, ये सारा होना चाहिए। साइंस के लिए है तो 3 एक्स्ट्रा लैब लगेंगे, बायो फिजिक्स और जो भी चीज़ें हैं। अगर आर्ट्स का है तो आपको लैब नहीं बनवानी पड़ेंगी। ये सारा आपको बताया जाता है जब आप मान्यता लेने के लिए जाते हैं। आपके मन में आ रहा होगा ना, मान्यता ऐसे मिलते नहीं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है। आपके विद्यालय में जो आम प्रकार की चीज़ें हैं वो सारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती है। शिक्षा और स्टाफ तो बात करते हैं, जो रेशियो है तो प्राइमरी में 30-1, मतलब 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। ऊपरी और प्राथमिक में देखें तो 35 पर 1 होना चाहिए। योग्य शिक्षक होने चाहिए जो आप वहाँ पर रखने वाले हैं। बीएड, डीएलएड और एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, हमें पता है कि कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि रख लेते हैं लोगों को। अब पता चलता है कि किसी फैमिली ने अपना जो है 12वीं तक का विद्यालय खोला है और खुद का है, तो आधे तो उनके रिश्तेदार पढ़ा रहे होते जिनको कुछ नहीं आ रहा होता, बस वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों से फीस लेनी है उनको। शैक्षणिक पाठ्यक्रम और गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई और एससीएसई के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सरकार ने तय किया है। सिलेबस के अनुसार उपकरण और प्रयोगशाला होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपके विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास भी होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास, डिजिटल संसाधन, ये सारे अनिवार्य हैं कुछ कुछ राज्यों में, लेकिन कहीं पर फॉलो नहीं होते हैं। सामाजिक और आर्थिक मानक भी तय किए कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें आपको यहाँ पर रखनी होंगी। रिजर्व फीस स्ट्रक्चर्स मानक और पारदर्शी होना चाहिए। अवैध वसूली नहीं करनी है बच्चों से कि जितना मन आया उतनी ही आप फीस वसूल रहे हो। ये सारा तय होने के बावजूद भी कितनी फीस वसूलते हैं हम सबको पता है। अन्य जांचों के बारे में बात करते हैं, ये सारे अधिकारी होते हैं। जांच कमेटी स्कूल का निरीक्षण करती है। ये सारे 4 जो है लोग जांच कमेटी के मेंबर से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में क्या देखते हैं कि भवन और कक्षाओं का निरीक्षण किया, कैसी है, ठीक ठाक बनी है कि नहीं, शिक्षक छात्र अनुपात इनके पास है कि नहीं, लाइब्रेरी, लैब, खेल कूद, ये सारी सुविधाएं। लेकिन अब ये जाते ही नहीं है। इनसे बात की गई थी कि क्या आप लोग चेक करने के लिए जाएंगे, तो बोले अरे नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, जब जाना ही होगा तो पैसे क्यों ले रहे हैं आपसे। इस प्रकार की चीजें हो रही है। अब नया पहलू यहाँ पर है कि ये रिश्वत फिक्स्ड रेट है। मैंने आपको बताया ना पूरी चार्ट के माध्यम से किसको कितना देना है। अब इस वजह से हर साल बिना बात के फीस की वृद्धि हो रही है। फर्जी आधे अधूरे स्कूल चल रहे हैं और वहां पर मान्यता दी जा रही। कुछ समय पहले मैंने एमपी का आर्टिकल पढ़ा था कि वहां पर हाफ डॉक्टर्स बन रहे हैं। स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, लैब्स नहीं है, आधे जगहों पर तो स्कूल का इंफ्रा भी नहीं है और स्कूल चल रहे हैं धड़ल्ले से। वो डॉक्टर्स बना बना के मार्केट में भेज रहे हैं और इसी वजह से शायद ऐसा होता है कि हम देखते हैं आए दिन कि बच्चे मर गए, 10 मर गए बच्चे, 15-20 मर गए। जो केमिस्ट वाले हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, दवाइयाँ बेच रहे हैं, किसको कौन सी दवाई खानी है नहीं खानी बताते ही नहीं है। ये सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके जनता को ही भुगतना है। पहले बच्चों की शिक्षा में भरो फीस, क्योंकि वहां पर हो रही रिश्वतखोरी, उसके बाद आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैठा है कंपाउंडर, जो डॉक्टर बैठा है, वो भी ठीक से नहीं पढ़ करके आया है, वो भी रिश्वत दे करके किसी ऐसे फर्जी स्कूल से आ गया है। उसकी वजह से आप बीमार पड़ेंगे, फैमिली बीमार पड़ेगी, उसका भी जो नुकसान है वो भी आप उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो कुछ नुकसान उठाना है वो सारा जनता को ही उठाना है और जो पैसे वाले हैं वो लोग यहाँ पर फायदा देख रहे हैं। ये संगठित भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि पूरी कमेटी ही बिकी हुई है जो यहाँ पर मान्यता दे रही है स्कूलों को। अपनी बड़ी मात्रा में घोटाला यहाँ पर हो रहा है। परिणाम क्या है? तो माता पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ता। अब जाहिर सी बात है, जब ये लोग इतने महंगे दामों में अपने स्कूल को मान्यता दिलाते हैं तो स्टार्टिंग की फीस बहुत हाई होती है, बेसिक चीज़ों की भी बहुत हाई कीमत रखते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। अब इनको बता तो दिया गया इतने अध्यापक रखने हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन ये लोग ऐसे ही काम चला रहे होते हैं। प्रतिस्पर्धा पर असर होता है, ईमानदार स्कूलों को नुकसान होता है। सोचो कोई व्यक्ति सच में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, विद्यालय खोलना चाहता है, बस उसका पैसे की कमी है। वो अगर स्कूल खोल पाए तो बहुत सारे लोगों को सच में कल को कुछ अच्छा बना देगा, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। फाइलें लोगों की अटकी पड़ी रह जाती है जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे। नीति विश्वसनीयता को चोट है। शिक्षा विभाग पर लोगों को अविश्वास हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में निजी सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर हम बात करते हैं तो कुल स्कूल यहाँ पर 1,77,464 हैं। कुल कॉलेज 8,375 हैं। देश में सबसे अधिक कॉलेज कहीं पर है, वो उत्तर प्रदेश में है। 27,931 सरकारी स्कूलों में नामांकन, 50 से कम छात्र हैं। इतने मतलब ऐसे इतने सारे स्कूल हैं जहाँ पर 50 से कम छात्र पढ़ते हैं। इसी वजह से सरकार ने बंद किया है वो जो था कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, सब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सिंगल टीचर स्कूल पूरे भारत में 1,04,125। यूपी में सबसे अधिक छात्रों के साथ ऐसा है कि एक ही टीचर है पूरे स्कूल में। अब वो पूरे स्कूल को कैसे संभाला है भगवान मालिक है। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़े नियम और कानून जो कि हमें
बच्चों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार है 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो है 6 से 14 वर्ष, सॉरी 9 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। एफिलिएशन तो प्रक्रिया हमने देखी, जो चारों अधिकारी हैं उनको जाकर के निरीक्षण करना होता है, उसके बाद में मान्यता दी जाती है। शिक्षक छात्र अनुपात भी देखा, प्राइमरी के लिए 30:1 है और ऊपरी प्राइमरी के लिए 35:1 रहता है। इंफ्रा का भी देखा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। समस्या और खर्च क्या है, तो मान्यता रजिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार फीस बढ़ोतरी के कारण बना है। जो फीस लगातार बढ़ रही है ना, वो सारा इनको है। कई स्कूल इसलिए फीस बढ़ाते हैं, उनको हफ्ता वसूली होती है भाई, उनको हर महीने हर साल में कुछ पैसे जो है इस प्रकार के दफ्तरों को भेजने पड़ते हैं, वरना स्कूल आपका बंद हो जाएगा। ये सारा यहाँ पर बड़े लेवल पर चल। अब बात करते हैं सुधार एवं समाधान क्या हो सकता है। तो मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी, मुझे लगता है सब ऑनलाइन कर देना चाहिए। जो ये फाइलें आप दिखवा रहे हो ना, सब ऑनलाइन कर देना चाहिए इनको। अब आपके मन में आ रहा होगा निरीक्षण कैसे करेंगे, तो निरीक्षण में आप कर सकते हो कि फोटोज वगैरह पोस्ट कर दीजिए। अब एक कोई बड़े स्तर का अधिकारी आए वो चेक करे, तो देखो थोड़ा बहुत तो फिर भी होगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। ये निरीक्षण वाला जो काम है ना, जो ऑफलाइन आकर देखना है, वो वहाँ पर पैसे लेंगे ही लेंगे। स्कूल डेटा की नियमित राज्य स्तरीय निगरानी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। RTI नियमों का और अन्य गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। गैर कानूनी जो भी स्कूल है उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के बजट और संसाधन, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, हमारे यहाँ पर जब बजट पास होता है ना, सबसे ज्यादा तो रक्षा का बजट जाता है, शिक्षा का बजट बहुत कम होता है। जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज में 6 से 10% दिया जाता है, हमारे यहाँ पर शिक्षा का बजट होता है 1%, 2% टोटल बजट का, जो कि पर्याप्त नहीं होता अपने आप में। और उस वजह से भी शायद थोड़ी सी लूट टपाट चल रही है यहाँ पर, और धड़ल्ले से लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। प्रश्न हमारा है, RTI एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है स्कूलों का बजट बढ़ाना, दूसरा है बच्चों का शिक्षा का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना, तीसरा है कॉलेज की संख्या बढ़ाना, और चौथा और आखिरी है फीस कम करना। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।